वेलकम बैक। देखो हम लोग यहाँ पे अब डेफिनेट इंटीग्रेशन को देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने काफ़ी इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का लेक्चर भी देखा, उसके क्वेश्चंस भी किए, प्रैक्टिस भी किए। तो आई होप कि आप लोगों का वो काफ़ी अच्छा हो चुका है और कुछ बच्चों के काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस है, ये भी मैंने देखा है। ठीक है, तो अब देखो जो डेफिनेट इंटीग्रेशन से जो क्वेश्चन आता है तो वो भी एग्जाम पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और डेफिनेट इंटीग्रेशन से ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं अगर हम कंपटीशन की बात करें। ठीक है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है आपका, तो उसमें मेनली जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इसके प्रॉपर्टीज थे। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन का जब यूज करते हैं तो क्या होता है, कोई भी जो आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन है वो काफी इजी हो जाता है। ठीक है, यूजिंग द प्रॉपर्टीज, दैट्स वाई कि उससे क्वेश्चन ज्यादा फिनिश किया जाता है। तो प्रॉपर्टीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बट कभी कभार ऐसा होता है कि प्रॉपर्टीज से अदर जो है आपको कुछ सिंपल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है। ठीक है, मतलब जो आप इंडेफिनिट में करते थे तो उसी इंडेफिनिट में आपको जस्ट जो है लोअर और अपर लिमिट का काम करना होता है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो थोड़ा हम लोग पहले इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं जो विदाउट प्रॉपर्टी बनता है। ठीक है, जिसमें प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगा, और आगे फिर हम लोग ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो प्रॉपर्टीज से बनेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो आपसे मैं ये सजेस्ट करूंगा आपको कि अगर आप इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आप वीडियो पॉज करो, सिंपल जो है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का जो प्रॉपर्टी है, जो तरीका है, ठीक है, जो फॉर्मूला है वो आपको अप्लाई करना है और विद द लिमिट आपको वैल्यू देखना है, तो आप काफी अच्छे से देख पाओगे। आपसे बनेगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, देख लेते हैं वन बाय वन। देखो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास में -1 to 4, लोअर लिमिट दिया है -1, अपर लिमिट 4 है, और सिंपल इसका देखो इंटीग्रेशन करना है, तो ये तो काफी इजी हो जाएगा। जैसे हम लोग अगर इंटीग्रेशन करें तो 2 मेरा कांस्टेंट है। ठीक है, x का क्या होता है x²/2। ठीक है जी, माइनस यहाँ पे 3 है तो 3 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x हो जाएगा, तो ये 2 कैंसिल होगा। तो फाइनली जो मेरा इंटीग्रेशन यहाँ पे आ रहा है वो आ रहा है x² - 3x। ठीक है, अब इस पे हमको जो लिमिट अप्लाई करना है वो क्या है, तो लिमिट है आपका लोअर लिमिट -1 है, अपर लिमिट 4 है। ठीक है जी, यहाँ पे भी ऐसे लिख देते हैं लोअर लिमिट -1, अपर लिमिट 4। तो पहले हम लोग अपर लिमिट को पुट करते हैं x के प्लेस में, तो पहले 4 पुट करेंगे तो आ जाएगा 4² - 3 × 4। ठीक है, फिर बीच में माइनस लगाएंगे। अब लोअर लिमिट का बारी है तो लोअर लिमिट -1 को पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, -3 × -1 आपका +3। ठीक है, ध्यान दीजिएगा जब -1 रखेंगे तो ये +3 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये 16 - 12 हो गया और माइनस आपका हो गया 4। ठीक है, तो ये 16 - 16 आ रहा है, तो फाइनली जो वैल्यू आ रहा है वो 0 आ रहा है। ठीक है, काफी सिंपल एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन था। तो हम लोग देखो 0 से हीरो पर जा रहे हैं, मतलब मैं चूंकि आपका एक रिवीजन भी करवा दे रहा हूँ। ठीक है, तो 0 से हीरो का हमारा लेवल होगा, तो बिल्कुल बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए। ठीक है, डेफिनेटली आपने भी बना लिया होगा इसको। तो देखो इसी तरीके से हम लोग कुछ और भी क्वेश्चन करने वाले हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, कैसे बनेगा इसको आप लोग देखिए, वीडियो पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। तो तरीका कई सारा हो सकता है यहाँ पे, आप सब्स्टिट्यूशन करके भी बना सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट ऊपर नीचे आप √1 - x से मल्टीप्लाई करके बना सकते हो। तो यहाँ पे चूंकि कोई प्रॉपर्टी का मामला है नहीं, तो जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का वे था कि आप वेरियस मेथड से इसको आप बना सकते हो। हाँ, बट यहाँ पे चूंकि आपको लिमिट गिवन है तो आपको आंसर फिक्स आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि इंडेफिनिट में अब अलग अलग आपका चाहे जो भी फंक्शन आए उसका अंडर लिमिट वैल्यू आपका क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। ठीक है, तो तरीका आप देख लेना, ऊपर नीचे 1 - x से मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी आपके लिए सिंपल रहेगा। ठीक है, मैं अभी इसको सब्स्टिट्यूशन करके बना देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ ताकि ये भी आपको समझ में आ जाए। मैं x को सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ, क्या यहाँ पे मैं ले लेता हूँ cos 2θ। ठीक है जी, तो x को cos 2θ लेंगे तो हमारा dx क्या आ जाएगा, तो डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा। cos का होता है माइनस साइन, तो 2 भी आगे आ गया, -sin 2θ dθ। ठीक है, ये मेरा इंटीग्रेशन, ये मेरा डेरिवेटिव हो गया। तो अब देखो जब भी आप सब्स्टिट्यूट करके बनाओगे ना, ध्यान देना कि आपका लिमिट चेंज करेगा, क्योंकि पहले आपका जो लिमिट है वो किसका होता है, वो लिमिट आपका पहले x का होता है। ये 0 लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ये x का लिमिट दिया हुआ है। अब आप क्वेश्चन को थीटा में चेंज कर रहे हैं तो आपके लिए क्या होना चाहिए, थीटा का लिमिट होना चाहिए। तो हम लोग लिमिट चेंज करेंगे, तो कैसे चेंज करेंगे, हम लिखेंगे क्या कि x मेरा वैरी करता है कहाँ, x टेंड करता है 0 to 1। ठीक है, x मेरा 0 से 1 वैरी करता है, तो थीटा कहाँ से कहाँ वैरी करेगा देख लो। ठीक है, तो अगर x देखो 0 हो तो यानी cos 2θ का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, x अगर मेरा 0 हो तो cos 2θ क्या हो जाएगा, 0। और cos 0 कब होता है, जब आपका 2θ की तरह होना चाहिए 90 डिग्री, क्योंकि cos 90 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा, π/4। तो अगर मेरा x 0 है तो थीटा क्या हो जाएगा, π/4। ठीक है, और अगर x को मैं 1 लेता हूँ तो 1 लूंगा तो क्या हो जाएगा, तो आपका cos 2θ का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और cos का वैल्यू 1 कब होता है, जब आपका एंगल क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट
एंगल क्या होता है 0, तो आपको थीटा यहाँ से 0 मिल रहा है। तो यानी मेरा अब जो नया लिमिट है वो क्या हो जाएगा, π/4 से 0 हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल भी बनेगा, बट मैं इसको सब्स्टिट्यूट करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि सब्स्टिट्यूशन से कैसे बनाना है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, तो आपका लोअर लिमिट हो गया π/4, ठीक है जी, नया लिमिट लिखिएगा, और अपर लिमिट आपका आ गया 0। ठीक है, चलो अंदर हम लोगों ने क्या पुट किया है x के जगह पे, तो cos 2 थीटा, तो 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई हो जाएगा क्या 1 प्लस cos 2 थीटा। ठीक है, और dx हम लोग का क्या आया है, dx आया है -2 sin 2 थीटा और d थीटा। ठीक है, तो इसका लेने का पर्पस भी आपको पता है, देखिए कि हम लोग का ये जो है काफ़ी फेवरेट फार्मूला है 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, तो इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा π/4 से 0। ठीक है, अब ऊपर में आपका आ जाता है यहाँ पे 2, देखो ऊपर में 2 साइन स्क्वायर थीटा आता है, तो यहाँ पे रूट 2 साइन थीटा बचेगा, नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा हमारा √2 cos थीटा, क्योंकि नीचे का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो रूट से आपका √2 बच जाएगा, cos अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो -2 है, साइन 2 थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, अगेन 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा और d थीटा। ठीक है, तो cos आपका यहाँ पे कट रहा है, √2 मेरा यहाँ पे कैंसिल हो जा रहा है, तो -2 जब 4 मेरा -4 बाहर आ जा रहा है। ठीक है, बच रहा है क्या, बच रहा है साइन, और यहाँ पे भी साइन, तो यानी आपको फाइनली बच रहा है π/4 से 0 क्या जी, साइन स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, अब देखो इस साइन स्क्वायर थीटा को अगेन करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखो -4 है, ओके, अच्छा इस -4 को +4 कर देते हैं। ठीक है, +4 करेंगे तो क्या होगा, मेरा जो लिमिट है वो चेंज कर जाएगा, 0 से π/4 हो जाएगा। ठीक है, जब भी आप लिमिट को, जैसे लोअर है ये अपर है, तो अपर लोअर आप चेंज करेंगे ना तो माइनस आता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चेंज कर दिया हूँ, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा को कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे 1 माइनस cos 2 थीटा/2। ठीक है जी, क्योंकि अगेन आप देखोगे कि 1 माइनस cos 2 का फॉर्मूला क्या हो जाता है, इसका होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 कट जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ से 2 से इसको कट कर दीजिए, तो 2 कट जाएगा आपका, तो अंदर में क्या आएगा, अंदर में आएगा 1 का आ जाएगा थीटा, माइनस cos का इंटीग्रेशन आपका आ जाएगा साइन 2 थीटा/2। ठीक है, अब जस्ट हमको इसमें क्या करना है, लिमिट डाल देना है 0 से π/4। ठीक है, लिमिट डाल दीजिए, तो 2 देखो, अब यहाँ पे लिमिट डालेंगे तो पहले थीटा के यहाँ पे π/4 डालेंगे, फिर 0 डालेंगे, तो π/4 ही बचेगा। ठीक है, π/4 माइनस 0 माइनस, अब यहाँ पे साइन की जगह पे डालोगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो आपका आ जाएगा साइन 2 इंटू π/4, यानी साइन π/2 बचेगा। ठीक है, साइन क्या बचेगा, π/2, और लोअर लिमिट अगर हम डालते हैं अलग से अगर डाल लेते हो तो यहाँ 0, तो ये भी 0 हो गया, साइन 0 भी 0 होता, तो लोअर आपको 0 ही बच रहा है। तो फाइनली जो आंसर आ रहा है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या आ रहा है, 2 से कट करेंगे तो π/2 आ रहा है, माइनस यहाँ पे आप 2 कट जाएगा साइन π/2। ठीक है, π/2 माइनस साइन π/2, साइन π/2 क्या होता है, 1 होता है, तो π/2 माइनस 1 आपका आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ना, आप इसको देख लीजिएगा, ये ऑप्शन नंबर बी, मैं यहाँ पे साफ कर देता हूँ, ये ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आ रहा है। ठीक है, आप बोलोगे सर आपने तो काफ़ी लंबा बना दिया, ये काफ़ी जल्दी बन जाता, तो जल्दी बनेगा बिल्कुल, अगर आप 1 माइनस x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो जल्दी बन जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, मैं उसको भी करके दिखा देता हूँ, बट ये देखो सब्स्टिट्यूशन से बनाना अगर हो तो ऐसे बनाना होता है, ये मैंने यहाँ पे दिखाना चाह रहा था। हाँ ठीक है, आप ये कहना चाह रहे हो कि जो है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से जल्दी बन जाएगा, वो मुझको भी लग रहा है। ठीक है, तो चलो उससे भी कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर 1 माइनस x ही बचेगा, क्योंकि इसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रूट हट जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर, यही बोलना चाह रहे थे ना, आपकी काफ़ी इजी हो जाएगा। यस, चलो ठीक है, 0 से 1, ठीक है, इसको अलग अलग कर सकते हैं, 1 माइनस x स्क्वायर dx। ठीक है, फिर इसको आप अलग कर सकते हैं 0 से 1 x dx बाई √1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पे हम लोग, ये तो सिंपली आपका क्या हो गया, साइन इनवर्स x हो गया। ठीक है, अच्छा 0 से 1, जबकि ये क्या हो गया, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा और मैं जगह बना ले रहा हूँ। ठीक है, तो जल्दी तो बनेगा, बट देखो जल्दी उसमें भी बनता, मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। ठीक है, बट फास्ट हैंड रहेंगे तो आप उससे भी जल्दी बनेगा। ओके, कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप सब्स्टिट्यूशन से बनाते हो तो आपको ये तैयार रहना है कि फिर आपको सोचना नहीं है बैठ करके मैं मेथड चेंज करूँ, उसमें क्या होता है, टाइम लग जाता है। ठीक है, फास्ट बनाओगे तो सबसे फास्ट ही बनेगा। यहाँ पे देखो अगेन हमको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे में ये है, तो अगर मैं यहाँ पे 1 माइनस x स्क्वायर को क्या मान लेता हूँ, t स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, तो डिफ्रेंसिएशन होगा 2x dx, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2t और dt। ठीक है, 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे लिमिट चेंज नहीं करने हैं, हाँ वापस हम x में लिख देंगे, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे देखो 0 से 1 लिमिट चेंज नहीं कर रहा हूँ, क्यों, समझ में आ रहा है आपको, इसलिए कि मैं, अच्छा चलो चेंज कर भी सकते हो। ठीक है, याद रखो, अगर नहीं चेंज करना चाहते तो आपको वापस x में लिखना पड़ेगा,
और अगर आप टी में करना चाहते हो तो आप चेंज कर लो, ठीक है। चलो चेंज कर देते हैं ताकि आपको यहाँ पे समझ में आए कि जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करो तो आप चेंज ही कर लो, इससे कंफ्यूजन नहीं रहता है, ठीक है। तो अब देखिए चूंकि x मेरा क्या था 0 से 1 वेरी कर रहा था, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम x के जगह पे वैल्यू रखते हैं 0 तो t का वैल्यू 1 आएगा, और 1 रखते हैं तो t का वैल्यू 0 आ जाएगा ना। t जो है आपका वो कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 1 से 0, सिंपल सी बात है। 0 रखोगे x के प्लेस में तो देखो 1 आएगा, और 1 रखोगे तो 0 आ जाएगा। तो ये t का लिमिट क्या आ जा रहा है मेरा 1 to 0, ठीक है। अच्छा x dx के जगह पे क्या आ जा रहा है, तो x dx के जगह पे माइनस को उधर ले जाएंगे तो माइनस टी डी टी आ जा रहा है, ठीक है। और नीचे भी आपका t ही बचेगा क्योंकि हम लोग t² लिए थे, टी कैंसिल हो गया। तो साइन इनवर्स यहाँ पे लिमिट डाल दीजिए, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, ठीक है। ये हो गया पहला वाला, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस कर दो, ठीक है। तो आपका सिर्फ dt बच रहा है, तो dt का इंटीग्रेशन क्या होता है t, और लिमिट क्या है 1 to 0। तो फाइनली आप देखोगे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 आपका π/2 होता है, साइन 0 ये 0 हो गया, हट गया। यहाँ पे 0 डालोगे फिर -1, ठीक है, क्या 0 -1। तो फाइनली यहाँ पे से भी आपका π/2 -1 आ रहा है। तो ऑप्शन तो वही आएगा, बट ये है कि आप अपने अकॉर्डिंग जा सकते हो। तो आप लेकिन देख रहे हो कि फंक्शन आपको दोनों केस में अलग अलग आया था, लिमिट होने की वजह से हम हमेशा क्या है आंसर आपको सेम आएगा। तो चलो एक डिस्कशन हो गया, ठीक है। बट ये तरीका याद रखिएगा कि अगर आप सब्स्टिट्यूशन से जाते हैं तो भाई बीच में आपको डगमग नहीं होना है, ठीक है। कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना है जिस मेथड को आप अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन वन ऑफ द बेस्ट मेथड कहलाता है। क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन का काम हुआ, ठीक है। तो वो जो DDL है, मतलब दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, वो बहुत सुपर ट्रिक है, वो हर जगह यूज होता है। तो उसको जब यूज करना है तो कॉन्फिडेंट रहना है, फिर ट्रैक चेंज नहीं करना, ठीक है, वरना आपका टाइम उसमें बर्बाद होगा। तो इससे आपको बचना है, ठीक है जी। चलो काफी डिस्कशन हो गया, इसके बाद देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ओके चलो यहाँ पे हम लोग जगह बना लेते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन को देखिए, ठीक है, बिंदास ट्राई कीजिए, मुश्किल नहीं है क्योंकि आप देख रहे हो 1 + cos x है नीचे में, तो फॉर्मूला काफ़ी सिंपल है, ठीक है। और मुझको पूरी उम्मीद है कि अब तक आप लोगों का ये क्वेश्चन बन गया होगा। तो देखिए इसको हम यहाँ पे कैसे करने वाले हैं, सिंपल होगा आपका कि हम लोग जिससे इसका भी तरीका कई सारा होता है। चाहो तो आप 1 + cos का फॉर्मूला पुट कर दो 2 cos² x/2, ठीक है, या आप ऊपर नीचे 1 - cos से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, ये ज़्यादा इजी रहेगा 1 - cos से मल्टीप्लाई करना। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे आपका देखो नीचे में आ जाएगा a + b a - b यानी a² - b², ठीक है, और ऊपर में आ जाएगा 1 - cos x, ठीक है जी। अब आप यहाँ पे देखोगे तो ऊपर में है 1 - cos x और नीचे आपका बन गया क्या, sin² x, ठीक है। अब अलग अलग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/sin² cos x² माइनस cos बाय साइन को करेंगे तो cos बाय साइन आपका देखो क्या होता है, cot होता है, ठीक है, और 1/sin क्या हो जाएगा, ये आपका cos x हो जाएगा। ओके, तो अब देखो ये सिंपल सा इंटीग्रेशन आ गया और लिमिट आप लिख देना हर जगह कि क्या था π/4 से क्या था 3π/4, ठीक है। अब देखिए cos x² x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cot x होता है, ठीक है जी, और माइनस cot x इंटू cos x का क्या होता है, तो इसका होता है प्लस cos x, ठीक है। दोनों फॉर्मूला था, सिर्फ फॉर्मूला आपको बिठाना है और लिमिट आप डाल दीजिए π/4 से 3π/4, ठीक है। पहले डालते हैं 3π/4 तो आपका आ जाएगा माइनस cot 3π/4, ठीक है, और प्लस cos 3π/4, ये हो गया अपर लिमिट, ठीक है। फिर डालते हैं लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट डालेंगे तो माइनस cot π/4 और प्लस आपका cos π/4, ठीक है। चलो अब डालो तो cot 3π/4 क्या होता है, तो हम लोग ये देखते हैं, ये होता है 135 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट का वैल्यू है, ओके, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, साइन और कॉस ओनली पॉजिटिव होता है। तो अगर इसको 3π/4 को, ठीक है, अगर आप इसको ऐसे लिखते हो π - π/4, ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक्चुअली ये cot π/4 हो जाएगा, बट ये होगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट का वैल्यू जहाँ पे cot नेगेटिव होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे cot का वैल्यू क्या आएगा, आपको -1 आएगा, क्योंकि cot π/4 क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो -1 आएगा, तो -1 ये आपका हो गया क्या, +1, ठीक है जी। चलो तो अच्छा लिख देता हूँ मैं, क्या हो गया यहाँ पे हमारा पहला वैल्यू हो गया +1, ये 1 आ गया। फिर देखो cos 3π/4 को देखोगे तो ये अगेन cos π/4 मिलेगा, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू होता है तो 1 + 1, इसका वैल्यू 1 ही आएगा। अच्छा सॉरी, cos π/4 का वैल्यू आपका 1/√2 होता है ना, तो 1/√2 आ जाएगा यहाँ पे। तो वैल्यू भी देखो आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ट्राइगोनोमेट्री आपको काफी अच्छे से पढ़ना है, बहुत बड़ा रिश्ता है त्रिकोणमिति का कैलकुलस से, ठीक है। तो 3π/4 वगैरह ये आप क्वाड्रेंट का यूज करके निकाल सकते हो, क्योंकि 135 डिग्री हमेशा याद रखना ये काफी इजी नहीं होता है। तो मैं बस सिंपल सा बात करता हूँ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू याद रखिए, और बाकी चुटकियों में क्वाड्रेंट प्रॉपर्टी आप अप्लाई करते हैं और आपका चुटकियों में जो है इस तरह से आंसर आता है, ठीक है।
तो बिल्कुल cos 3 π/4 आप देख सकते हो, पाई माइनस पाई बाई 4 है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये 1/√2 होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है जहाँ पे cosec पॉजिटिव होता है तो अगेन 1/√2 ही होगा, ठीक है। इसी तरीके से cot 3 π/4 आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/4 आपका 1 होता है, बट ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है जहाँ -1 होगा, तो माइनस ऑलरेडी था तो ये +1 हो गया, ठीक है, माइनस। फिर cot π/4 माइनस में है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका वैल्यू आ जाएगा -1/√2, ठीक है। ओ सॉरी, cot π/4 1 होता है, 45 है ना, -1, यहाँ पे -1 आ जाएगा, ध्यान से बनाना है। और cosec π/4 अगेन आपका क्या आ जाएगा, +1/√2, +1/√2, ठीक है। चलो अब देखिएगा अब यहाँ पे वैल्यू क्या आ जा रहा है, तो ये -1/√2 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको फाइनली 1 + 1 हो जाएगा आपका, तो 2 यहाँ पे जो है करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरीके से बनाना है भाई, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, जल्दी जल्दी काम होता है तो बिंदास तरीके से बनेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को देखिए कैसे बनेगा। आपको दिया हुआ है कि a f(x) + b f(1/x) इक्वल टू दिस है, ठीक है, a नॉट इक्वल टू b है, तो आपको बोलता है ये वैल्यू क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन कैसे किया जाता है मैं आपको बता रहा हूँ। जहाँ भी f(x) 1/fx रहे ना, तो इस तरह का देखो तरीका ये होता है कि पहले आप इसको लिख लीजिए, क्या गिवन है, गिवन है मेरा a f(x), ठीक है, प्लस b f(1/x), ठीक है जी, इक्वल टू 1/x - 5 है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे आप क्या करो, रिप्लेस कर दो आप, ठीक है, रिप्लेस x बाई 1/y, x को मैं 1/y से रिप्लेस कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा तरीका मैं बता रहा हूँ, x को 1/y से रिप्लेस कीजिएगा, और चूंकि फंक्शन है तो फंक्शन ऑफ x लिखा हुआ रहे, फंक्शन ऑफ y लिखा हुआ रहे, तो बात क्या रहेगा, बराबर हो जाएगा, तो फिर से आप y को x लिख दीजिएगा। मतलब सिंपल बात यहाँ पे ये है कि मैं x को रिप्लेस कर रहा हूँ किससे, 1/x से, ठीक है। तो रिप्लेस करने में हमेशा वेरिएबल चेंज किया जाता है मैथमेटिकली, तो मैंने चेंज किया 1/y, लेकिन चूंकि फंक्शन की बात होगी यहाँ पे, तो हम फंक्शन मेरा x का फंक्शन हो या y का फंक्शन हो, ठीक है, चूंकि एक ही वेरिएबल का फंक्शन है वो, तो उस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो वापस से हम y को x कर देंगे। तो ये सिंपल सा बात यहाँ पे ये है कि x के यहाँ पे क्या कीजिए, 1/x लिखिए, तो क्या आ जाएगा, तो a यहाँ पे आ जाएगा 1/x, ठीक है, प्लस यहाँ पे आपका आ जाएगा b f(x) आ जाएगा, 1/x रखेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा x - 5, ठीक है। अब ये दो इक्वेशन हमारा हो गया, एक इक्वेशन नंबर 1 ऊपर में और ये इक्वेशन नंबर 2 मेरा नीचे में, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको सोल्व करना है, तो मैं चाहता हूँ f(x) निकालने का, चूंकि हम लोगों को f(x) निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, f(1/x) को डायरेक्ट कट कर देते हैं, ठीक है। तो वो कैसे कट होगा, तो पहले वाली इक्वेशन को आप a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, चूंकि यहाँ देखो b है, इसको हम a से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं b से, पूरी इक्वेशन को। इस तरीके से आप देखोगे कि आपका ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये a b f(x) हो गया, ये भी आपका a b f(x) हो गया। अब मेरा यहाँ से f(x) निकल जाएगा, सिंपली क्या, ये a² हो गया, ये आपका b² हो गया, ठीक है, तो a² - b², राइट। अच्छा, इधर इक्वल टू क्या बच रहा है, तो इधर आपने a से मल्टीप्लाई किया है, तो इधर आपका बच रहा है a/x - 5, ठीक है जी, और इसमें आपने b से मल्टीप्लाई किया है, तो ये आपका b, अच्छा a/x - 5a, हाँ, दोनों में a से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे दोनों में b से मल्टीप्लाई होगा, तो bx - 5b, ठीक है, ये हो गया। तो मेरा देखो f(x) निकल चुका है, यहाँ पे f(x) हमको निकालना था, वो निकल गया क्या, 1/a² - b², ठीक है, थोड़ा सजा के लिखेंगे तो ऐसे a/x प्लस bx - 5a + b, ये हो गया जी, ठीक है। अब आपका आंसर बिंदास आ जाएगा, क्योंकि हमको निकालना है 1 to 2 f(x) dx, यानी हमको f(x) को इंटीग्रेट करना है 1 to 2, इसका इंटीग्रेशन लगा देते हैं यहीं पे, ठीक है, पूरा 1 to 2 से, ठीक है, 1 से 2 का इंटीग्रेशन फाइंड कर लीजिए। चलिए, तो अब ये तो आपका कांस्टेंट है a² - b², तो आपका रहेगा ही, ठीक है। अंदर देखो क्या आ रहा है, a कांस्टेंट है, 1/x का हो जाएगा log x या ln x बोलिए, ठीक है, ln x प्लस b x²/2 हो जाएगा x का, ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा 5a + b × x आ जाएगा, ठीक है। अब इस पूरे में हमको लिमिट डालना है क्या, नीचे में 1 ऊपर में 2, ठीक है, डाल दीजिए, यहीं पे देखो डाल देते हैं, फौरन से इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, देख लेते हैं क्या आएगा। चलिए, तो ये आपका हो जा रहा है 1/a² - b², ठीक है, चलो 2 डालेंगे तो हो जाएगा a ln 2, ठीक है जी, यहाँ पे 4/2 तो 2b बचेगा, ठीक है, और -5 2 = 10a + b, ये ऊपर लिमिट का आ गया, नीचे का लिमिट डालिए, तो 1 डालेंगे तो log 1 0 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ बचेगा आपको b/2 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 5a + b, ठीक है। फाइनली देखो जो आंसर आ रहा है, थोड़ा सा हम इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं यहाँ पे, तो फाइनली मेरा आंसर यहाँ पे आ जा रहा है 1/a² - b², ठीक है, a ln 2। अब देखिए ये 2b है, ये -b/2, तो आपका फाइनली क्या बचेगा, तो फाइनली हमारा बचेगा 3b/2, ठीक है। यहाँ पे देखो -10a + b है, यहाँ पे -5 है, तो यह हो जाएगा आपका -15a + b हो जाएगा, अच्छा सॉरी ये प्लस हो जाएगा ना,
तो आपका हो जाएगा -5, ठीक है, -5a + b, ठीक है। अब देख लीजिए क्या आंसर है आपका। तो आंसर आप देखोगे यहाँ पे तो कौन सा ऑप्शन मेरा करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा ए को भी कॉमन ले लिया गया, चलो ठीक है, और कर लेते थोड़ा मेहनत। a² - b², ए को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए है, तो आपका हो जाएगा ln2 - 5a आपका कॉमन आ जाएगा जी, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो 3b/2 है, यहाँ पे आपका -5b आएगा, तो आपका हो जाएगा माइनस, ठीक है, 3b है, यहाँ पे आपका -5b/2, तो -7b/2 बचेगा ना, ठीक है जी। चूंकि यहाँ पे -5 है तो 10 हो जाएगा, तो आपका बचेगा -7b/2, ये बचेगा जी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये देख लीजिए आप। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7b/2 को अगर हम प्लस में करेंगे तो ये हो जाएगा 5 - ये भी उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो और चूंकि कॉन्स्टेंट्स, अच्छा कॉन्स्टेंट तो रहेगा नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिया है 5 - ln/2, देखो ln - 2/5a अगर लेंगे ना तो ये तो आपका चेंज करेगा, ठीक। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में काफ़ी केयरफुल भी रहना पड़ता है, ठीक है। तो एक बार थोड़ा मिला लीजिए, क्योंकि फिर अगर हम इसको लेते हैं तो नीचे में b² - a² हो जाना चाहिए, कॉमन लेंगे तो ऐसा नहीं है। तो थोड़ा सा एक बार देख लो कहीं पे कुछ मिस तो नहीं हो रहा, थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा हमको। इक्वेशन 1 2, ठीक है, फिर हम लोग का ये आया। अच्छा देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है, यहाँ पे हम लोगों ने जैसे ना दोनों इक्वेशन को क्या किया है 1 - 2, थोड़ा सा इसको आराम से बनाना है, ठीक है। स्पेस के चलते थोड़ा हमको दिक्कत होता है हमको, बट आप कॉपी में आराम से बनाओ, चूंकि आप इक्वेशन 1 में 2 को माइनस कर रहे हो तभी आपका ये कैंसिल हो रहा है, तो आपका यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा कुछ चेंज आ जाएगा, तो हम ये हो गया है मेरा -6, ठीक है जी, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो गया है, तो यहाँ पे a - b लिखा जाएगा, a - b, ठीक है। चलो और देख लेते हैं फिर कहाँ पे चेंज आएगा। तो फिर आपका ये हो जाएगा -bx² / 2 हो जाएगा, यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है, अच्छे से ठीक कर लीजिएगा। चलो फिर यहाँ पे देख लेते हैं, तो फिर यहाँ पे मेरा ठीक है -a - b होगा, राइट, और यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, ठीक है जी, यहाँ भी आपका आ जाएगा माइनस में, ओके। तो अब आप देखेंगे तो -2b और ये आपका +b/2, ठीक है, -2b और +b/2 यानी हमारा -3b/2 आ जाएगा, और यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग अगर देखें तो हमारा क्या आ रहा है, तो अब हमारा यहाँ पे +5b हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे -3b/2 और +5b ये चेंज आएगा, तो यहाँ पे ये प्लस में आ गया, तो अब सही है, अब बिल्कुल सही है, ln2 - 5 मिल रहा है मेरे को, यानी ये ऑप्शन आपका कंफर्म होगा। थोड़ा सा बस अलर्ट रहिएगा, ठीक है। तो इस तरह का जो है मतलब कि कम स्पेस में बनाने से ऐसा हुआ, आप आराम से बनाएंगे, इक्वेशन लेंगे 2 लेंगे, बस फास्ट हैंड रहना है, ठीक है। देखो स्टेप्स कट करने में आपको ध्यान ये देना है कि आपको फास्ट हैंड रहना है, थोड़ा सा उसको ब्रीफ करना है ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए, तो डेफिनेटली आपसे इस तरह का क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं फिर। चलिए नेक्स्ट देखिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे 6 को कैसे करने वाले हैं, अच्छा सॉरी 5 नंबर है, 5 नंबर को कैसे करेंगे देख लीजिए। देखिए यहाँ पे आपका sin² x / cos² x है नीचे में, ठीक है। तो ये तो फेमस सिमेट्री, चूंकि साइन cos दोनों है ना, तो इसको हम लोग tan से बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वो इजी हो जाएगा। तो tan बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को ऊपर नीचे cos का पावर 6 से डिवाइड करना होगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे साइन का पावर 3 उसका होल स्क्वायर है, यानी साइन का पावर 6 है मैक्सिमम पावर। तो हम ऊपर नीचे क्या करेंगे, cos 6x से डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, ठीक है। डिवाइड कर दीजिए, क्या आता है, तो देखो 0 से π/4 है लिमिट, ऊपर में क्या आ जाएगा, तो sin² x बचेगा, और cos 6 जब डाल देंगे हम तो मेरा बचेगा cos 4, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपका cos² कैंसिल हो जाएगा। अच्छा नीचे आ जाओ, यहाँ पे sin³ / cos 6, चूंकि अच्छा अब यहाँ पे ध्यान ये दीजिएगा कि होल स्क्वायर में जाएगा तो sin³ / cos³ कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, सॉरी sin/cos आपका tan हो जाएगा ना, तो यहाँ पे आपका हो जा रहा है tan, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का हो जाएगा tan x, और cos आपका कैंसिल होकर 1। तो देखो इसको थोड़ा सा अच्छे से करोगे, ठीक है। तो समझ के करना है कि मैंने cos 6 से क्यों डिवाइड किया, और जब स्क्वायर के अंदर ऑपरेशन करेंगे तो यहाँ पे cos³ ही लगाइएगा, ठीक है। चलो हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे क्या आ जा रहा है, तो अब थोड़ा सा और अच्छे से लिखना है, काम हमारा बन गया है 0 से π/4, ठीक है। ऊपर में मैं लिख देता हूँ, देखो sin² / cos² को कर लेता हूँ tan², ठीक है। तो आपका नीचे में एक cos² बच जाएगा, तो उसको हम लिख देंगे क्या, sec² x dx, ठीक है। चलिए
नीचे में क्या आ रहा है, नीचे में आ रहा है आपका 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाइए, यानी आप दूल्हा को ढूंढिए। दूल्हा को ढूंढने से काफी जल्दी काम हो जाएगा, ठीक है जी। ओके, तो देखिए नीचे जब करेंगे तो नीचे ध्यान दीजिएगा कि नीचे आप cos 6 से कर रहे हो और यहाँ पे आपका देख रहे हो कि होल स्क्वायर के अंदर है, तो ये ऐसे जाएगा, ध्यान दीजिएगा ना, साइन क्यूब एक्स, ठीक है, प्लस कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई कॉस क्यूब एक्स, ठीक है, का होल स्क्वायर। अब देखो नीचे cos 6 ही है एक्चुअली, जो कि होल स्क्वायर के अंदर ले गए हैं, तो हमारा आई यहाँ से बन जाता है 0 से π/4, ठीक है। ऊपर में साइन बाई कॉस आपका देखो बन जा रहा है tan स्क्वायर एक्स, ठीक है, और एक 1/cos स्क्वायर बच जाएगा, उसको हम लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स। थोड़ा सा दिमाग से लिखना है कि हमको चूंकि tan और सेक का कहानी चाहिए, तो हम साइन बाई कॉस को 10 कर दिए स्क्वायर में, तो 1/cos स्क्वायर को सेक स्क्वायर लिखा, ठीक है। अब देखो नीचे क्या आएगा, तो साइन क्यूब बाई कॉस क्यूब आपका tan क्यूब हो जाएगा जी, tan क्यूब एक्स, ठीक है, और प्लस आपका हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, आपका बहुत बिंदास तरीके से क्वेश्चन सच चुका है, आप बस यहाँ पे दूल्हा का इंतजार कीजिए कि दूल्हा कौन हो सकता है। तो ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप ये पूरा ले लो 1 प्लस tan क्यूब एक्स, ठीक है, ये पूरा आप ले लोगे ना, आपका काम काफी इजीली हो जाएगा। मतलब हम इसको दूल्हा बना करके देखें, ठीक है, मतलब मैं 1/tan क्यूब एक्स को मैं क्या ले रहा हूँ, u ले रहा हूँ, ठीक है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा 3 tan स्क्वायर एक्स, ठीक है, फिर tan एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, साथ में dx इक्वल टू du। ये कितना बड़ा फायदा हुआ ना, ये पूरा आपका बाराती, ये पूरा बाराती बन गया है, सब एक साथ चला जाएगा, ये पूरा हमारा बाराती हो गया, tan स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, dx, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे du/3, 3 को अलग कर लेंगे। तो अब हमारा क्वेश्चन जो है वो काफी सिंपल हो गया, 0, अच्छा लिमिट चेंज होगा यहाँ पे, क्योंकि हम लोग क्या किए हैं, फंक्शन x में था उसको u में चेंज किए हैं, तो क्या लिमिट आएगा देख लीजिए। तो मेरा x का लिमिट था 0 से π/4, x का लिमिट क्या था आपका 0 से π/4, ठीक है, तो u क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए। तो अगर मैं x को 0 रखता हूं तो tan 0 0 होता है, तो u मेरे को 1 मिलेगा। अगर मैं x को π/4 रखता हूं तो tan 45 1 होता है, तो 1 + 1 आपको 2 मिलेगा, यानी u का लिमिट क्या आ जाएगा 1 से 2, ठीक है। ऊपर में पूरा मेरा क्या बन गया du/3, और नीचे हम लोग इसको u लिए थे, तो दिस इज u का स्क्वायर। अब देखिए कितना लॉलीपॉप क्वेश्चन हो गया, तो इतना अच्छा क्वेश्चन को आप इतने आराम से बना सकते हो, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, u-2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, u-1/-1 होगा, ठीक है। ओके, अच्छा अब चलो लिमिट डाल दो, तो यहाँ पे -1/3 है एक्चुअली, माइनस को बाहर कर लेते हैं, तो ये 1/u बच रहा है, और लिमिट डालना है 1 से 2, ठीक है। ओके, तो चलिए पहले 1/3 को बाहर रखते हैं, चलो पहले 2 डालेंगे तो 1/2 आ जाएगा, फिर 1 डालेंगे तो -1 आएगा, तो यहाँ पे आ रहा है आपका -1/3 और ये आपका -1/2 आ जाएगा, यानी 1/6 आ रहा है। तो 1/6 क्या है, करेक्ट आंसर है। बहुत जल्दी आप इस तरह का क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे, ठीक है जी। तो मुझको पूरा उम्मीद है इसी तरीके से आप लोगों ने किया होगा। ओके, चलो इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर क्या है, 6 को देख लेते हैं, 6 को कैसे करना है यहाँ पे। ओके, देखो in आपको दिया हुआ है 0 से π/4 tan n थीटा है, तो आपको i8 + i6 निकालना है। तो कुछ करना नहीं है, तो काफी सिंपल है, i8 + i6 कैसे निकालने वाले हैं, ठीक है। देखो i8 का मतलब क्या हो जाएगा 0 से π/4, in का मतलब है 0 से π/4 tan n, तो i8 का मतलब क्या हो जाएगा tan 8 थीटा, ठीक है जी। फिर प्लस 6 डाल देंगे तो क्या हो जाएगा tan 6 थीटा, ठीक है। तो दोनों को एक साथ मैं लिख देता हूं, तो ये सिंपल हो गया ये चीज, ठीक है। i8 में पावर n, i6 में पावर 6, और चूंकि दोनों में d थीटा रहेगा ही, तो मैं d थीटा को कॉमन ले रहा हूं, ठीक है। इससे क्या फायदा हो सकता है, देखो ये फायदा हो रहा है 0 से π/4, यहाँ पे आप tan 6 थीटा को कॉमन ले सकते हो, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा आपका 1 + tan स्क्वायर थीटा। कितना बड़ा काम हो गया ना, क्योंकि ये क्या होता है, ये आपका होता है सेक स्क्वायर थीटा, इसको क्या बोलते हैं सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा d थीटा आपका देखो कितना अच्छा काम हो गया। आप जैसे ही इसको दूल्हा बनाओगे, यानी अगर ये u है तो ये पूरा क्या बन जाएगा du। अगर मैं tan थीटा को u पुट करता हूं तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, यानी पूरा du बन जाएगा। तो देखो क्वेश्चन कितना इजी हो गया। अब लिमिट क्या आ जाएगा, तो जैसे पहले किए थे 0 लेते हैं तो tan 0 0, ठीक है, और π/4 लेते हैं तो tan π/4 1, तो 0 से 1 आपका लिमिट आ जा रहा है, ठीक है। ये हो गया u का पावर 6, मैंने इसको u रख लिया, और बाकी पूरा क्या बन गया du। देख रहे कितना लॉलीपॉप क्वेश्चन है, u 7/7, ठीक है, 0 से 1, तो आप लिमिट डाल दोगे तो आ जाएगा आपका 1/7 माइनस 0, यानी फाइनली आंसर आपका 1/7 आ रहा है, ठीक है। तो 1/7 आपका क्या है करेक्ट आंसर है।
तो देखिए कुछ बच्चे देख करके घबराते हैं या तो अलग अलग करने के चक्कर में फंस जाते हैं कि कैसे करें, बट थोड़ा सा अगर सिस्टमेटिक चलिएगा, माइंड आपका आगे आगे रहना चाहिए। याद रखिए, माइंड को आप आगे रखोगे ना कि अगला स्टेप क्या करना है मेरे को, टारगेट सेट रहेगा तो इस तरह का क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता है। और फाइनली ये कि ज़्यादा प्रैक्टिस चाहता है, जितना प्रैक्टिस करो, जितना क्वेश्चन देखोगे ना, उतना आपके लिए सूटेबल रहेगा। ठीक है, तो मैंने पूरा आपको पीडीएफ दिया हुआ है प्रैक्टिस करने के लिए, उसको भी कीजिए, डाउट भी आप पूछ सकते हो। बट मैं जैसे आपको बताता हूँ, जैसे पढ़ाता हूँ ना, उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए। डेफिनेटली जब एमसीक्यू का स्किल आ जाएगा आपके अंदर, जब आप इस तरह के क्वेश्चंस करने लगोगे, आपका माइंड आगे चलने लगेगा, तो आप काफ़ी अच्छे से ये सब क्वेश्चन करोगे, आपको प्यार हो जाएगा। ठीक है, एंड मैथ लवर डेफिनेटली लव्स इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन तो सबसे प्यारा जोन होता है, मज़ा ही मज़ा है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास में। ठीक है, अब आप देखिए, अब आपको खुद से ट्राई करना चाहिए ये। ओके, तो चलो क्वेश्चन नंबर 7 को देखो, थोड़ा सोचो। ठीक है, और बिल्कुल बन जाना चाहिए। ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, जैसा आपको दिख रहा है EX का फॉर्म है। ठीक है, तो EX का फॉर्म तो हमारे लिए क्या होता है, बिल्कुल हमारे लिए बिलव्ड फॉर्म है। नहीं, इंटीग्रेशन में EX का फॉर्म हो तो मोस्टली जो 99% क्वेश्चन रहता है वो कौन सा रहता है, वो रहता है EX। ठीक है, fx प्लस f'(x), मतलब ये क्या है, ये कंपटीशन का जो है एक हथियार है, एक कह सकते हैं कि बिलव्ड जोन है, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। वजह ये है कि काफ़ी सिंपल इसका रिजल्ट होता है ना, सिंपली क्या होता है, EX fx। तो यहाँ पे देखिए इस तरह का बन सकता है, 0 से 2 पाई है। ठीक है, e का पावर x/2 है, इसको आप खोल दीजिए। ठीक है, मतलब साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन a। ठीक है, कॉस b, तो कॉस π/4। ठीक है जी, प्लस कॉस a और साइन b। ठीक है, साइन π/4। अच्छा, जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, टाइम नहीं लेंगे हम लोग। अब देखो यहाँ पे क्या है कि कॉस π/4 साइन π/4 क्या होता है, 1/√2 होता है, इसको बाहर निकाल दीजिए, 1/√2। ठीक है, 0 से 2 पाई। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं यहाँ पे x/2 को पुट कर देता हूँ। ठीक है जी, x/2 को मैं ले लेता हूँ क्या, t। x/2 को t लेंगे तो क्या हो जाएगा, dx मेरा हो जाएगा 2 dt। ठीक है, तो हम लोग देखो क्या कर रहे हैं, e का पावर यहाँ पे कर दे रहे हैं t, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अंदर बचेगा आपका साइन t प्लस यहाँ बचेगा आपका कॉस t। ठीक है, चूंकि हम लोग x/2 को t रखे हैं, और dx मेरा हो जाएगा क्या, 2 dt। ओके, यही होगा, लिमिट भी चेंज होगा, नो डाउट। ठीक है, तो अब देखो अगर 0 रखते हैं तो वैल्यू तो 0 ही आएगा, 0 रखेंगे तो 0 आएगा, तो ये लिमिट तो आपका सही है। ठीक है, ऊपर वाला चेंज करेंगे, जहां हम x को रखते हैं क्या, 2 पाई, तो ये 2 कट जाएगा, हमारा अपर लिमिट क्या आ जाएगा, जस्ट पाई आ जाएगा। ठीक है, तो अब सही हो गया, पूरा सही हो गया जी। और देखो पूरा बिलव्ड जोन आपका आ गया है, मतलब अगर ये मेरा फंक्शन है तो आपको पता है कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस। तो अगर ये f है तो ये f'(t) है, अगर ये ft है, फंक्शन ऑफ t है, तो ये क्या है, f'(t) है। यानी सिंपल सा यहाँ पे ये पूरा स्ट्रक्चर को फॉलो किया जा रहा है, तो आंसर क्या होगा, EX fx। ठीक है, तो 2 को पहले बाहर कर लीजिए, तो 2 को बाहर करेंगे तो 2/√2 बचेगा, और अंदर क्या आ जाएगा, ET और FT, ET और FT आ जाएगा। ठीक है, यानी आपका फाइनली यहाँ पे आ जा रहा है √2 ET और FT, और लिमिट क्या है यहाँ पे, तो लिमिट है मेरा 0 से पाई, 0 से पाई। ठीक है, पहले 0 डालना है, फिर पाई डालना है, सॉरी पहले पाई डालेंगे ऊपर का लिमिट, तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा √2 e का पावर पाई। ठीक है, अच्छा FT क्या है, FT रख दीजिए यहाँ पे, FT हमारा साइन t है ना, तो FT मेरा क्या है, FT है मेरा साइन t। ठीक है, तो e का पावर पाई साइन पाई हो जाएगा, माइनस क्या आएगा, माइनस आएगा e का पावर आपका 0 और साइन 0। तो ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया जी, क्योंकि साइन पाई भी 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है, तो इसका आंसर तो फाइनली 0 आ गया। ठीक है, तो बहुत ही जल्दी इस तरह का क्वेश्चन बनता है भाई। ठीक है, थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है। तो देखो मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता, डेफिनेट इंटीग्रेशन में मोस्टली क्वेश्चन प्रॉपर्टीज से आते हैं। कुछ क्वेश्चन अगर प्रॉपर्टीज से हटा रहेगा तो सिंपल जो इंडेफिनिट में जो है इंपॉर्टेंट ट्रिक था उससे रिलेटेड रहता है, आपकी प्रैक्टिस से आपको जो है फायदा होगा। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, चैनल पे नया सब्सक्राइब कीजिए। और आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप पूरा ऐप पे जाके पढ़ना चाहते हो, पीडीएफ चाहते हो, प्रैक्टिस सेट चाहते हो, सिस्टमेटिक लेक्चर्स चाहते हो, तो आप मेरे ऐप को डाउनलोड कर लो। मेरे ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और ऐसे आप लिखोगे MSc लर्न ऑनेस्टली, तो मेरा ऐप आप जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।